ओके सो पहले मेरे को एक बात बताओ, लास्ट क्लास हमारा हुआ क्या था? ये हुआ था आई थिंक, ठीक है। ओके ओके, जेशल, ठीक है। मैं बताऊँ, सुनो, जो जावा वगैरह है ना, इन लोगों ने अपना रेपल दे रखा है, ठीक है। आप टर्मिनल में विदाउट मेकिंग एनी फाइल जावा का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, विदाउट मेकिंग एनी फाइल, ठीक है। विंडो आर cmd, ठीक है, जे शेल एंटर, ठीक है। इसमें कमांड लिख दो, ठीक है। मैं इसमें कमांड लिख दे रहा हूँ, मान लो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट में डबल वर्ल्ड, ठीक है। तो बताओ, कोई बेसिक सिंटैक्स फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कमांड। इवन यहाँ पे देखो, कोई भी एक्सप्रेशन डायरेक्टली रिजॉल्व हो जा रही है, तो ये फायदा होता है इसमें। चलो सो हमने ये चीज़ देख ली थी, ठीक है, मतलब फॉर्मूले कैसे लगाते हैं ये चीज़ हमने देख ली थी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा टाइप कास्टिंग की, ठीक है। सो देखते हैं टाइप कास्टिंग होती क्या है, क्यों होती है, ठीक है। टाइप कास्टिंग समझ लो एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना कहलाता है टाइप कास्टिंग, ठीक है। कास्ट मतलब कन्वर्ट करना, टाइप मतलब डेटा टाइप। कहीं पर भी आपको अगर टाइप लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब समझ लो बात हो रही है डेटा टाइप की, ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग है, ठीक है। सो अगर मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, जावा के अंदर दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है। सबसे पहला इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है, पहला टाइप कास्टिंग, और दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। दो तरीके की टाइप कास्टिंग हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एक बात बताओ, जो आपका डबल है कितने बाइट का, 8 बाइट का, ठीक है, और जो आपका जो है क्या कहते हैं फ्लोट है वो 4 बाइट का है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉन्ग, ये एक काम करो, यहाँ लिखो इंट नम इक्वल टू 10, ठीक है। फिर लॉन्ग माई नम इक्वल टू नम सिस्टम डॉट प्रिंटलन माई नम से, ठीक है। नम का डेटा टाइप क्या था, इंट, इंट ओनली इंट, ठीक है। और ये कौन सा डेटा टाइप है, माई नम लॉन्ग। इंट होता है 4 बाइट का, ठीक है, 4 बाइट्स, और लॉन्ग होता है 8 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो इंट है उसको जो है क्या कहते हैं स्टोर कर रहे हैं लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में, इंट को लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 10 था ये स्टोर हो गया लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में, ठीक है। तो हमने इंट को कन्वर्ट किया, तो हमने यही डेफिनेशन बोली थी कि जब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाए उसी को बोलते हैं टाइप कास्ट, ठीक है। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो लीजिए, एक बड़ा बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स है,
ठीक है। अगर मैं छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में डालूंगा, कोई दिक्कत आएगी क्या भी? नहीं। अगर इसी का उल्टा कर दूं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे कि हाँ, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा भाई? एग्जैक्टली। तो लॉन्ग 8 बाइट का होता है और इंट 4 बाइट्स का। ठीक है, माना वैल्यू 10 है इसमें, बट डेटा टाइप देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस जगह पर क्या हमने जावा को बताया कि इंट को कन्वर्ट करो लॉन्ग में? नहीं, मैंने कुछ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे जावा इम्प्लिसिटली मतलब कि जो जावा खुद से करे। ठीक है, ध्यान रखना ये वर्ड बहुत बार यूज होगा। ठीक है, तो जावा इम्प्लिसिटली यहाँ पर जो इंटीजर है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है लॉन्ग में। ठीक है, तो जब कोई काम ये खुद से करे तो इसे हम बोलेंगे इम्प्लिसिट। ठीक है, और यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहा है, तो इम्प्लिसिट मतलब खुद से टाइप कास्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये गलत चीज नहीं है कि 10 है उसके बाद भी इंट में नहीं आ पा रहा है, जबकि आ सकता है? हाँ, तो हमें अगर ये चीज पता है कि छोटी वैल्यू है और ये आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जावा को जो वैल्यू मिलती है ये वैल्यू मिलती है रन टाइम पे मेनली, और अपने टाइप को लेके जावा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो जावा को ये नहीं पता कि वैल्यू क्या है या कैसे कन्वर्ट हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ डेटा टाइप से लेना देना है। तो इसे हमें बताना पड़ेगा कि भाई इसको कन्वर्ट कर दो इंट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बताना पड़ा मैन्युअली, एक्सप्लिसिटली इसे हमें बताना पड़ा, हाँ जी, कि इसे इंट में कन्वर्ट करना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। हाँ मैंने बताइए। Why will I have to convert, long into int? उसको क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्या कोई ऐसे ऑपरेशंस हैं जो मुझे इंट से यूज करने हैं, लॉन्ग से नहीं यूज कर सकते? नहीं, हो सकते हैं सारे ऑपरेशन जो इंट के साथ हैं वही सेम लॉन्ग के साथ भी हो सकते हैं, बट मेन बात है स्टोरेज की, साइज की। और Okay. अभी तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को टाइप कास्ट कर रहे हैं, बट फ्यूचर में हमें जो है वो जो आपके वो होंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप उनको कास्ट करना पड़ेगा। आगे जाके आपका कॉन्सेप्ट आएगा अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग का, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्प्रिंग के परस्पेक्टिव से। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी। Okay. हाँ, ठीक है, तो ये दो तरीके की कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक बात बताओ, अगर एक फ्लोट वैल्यू है मेरे पास, फ्लोट f, ठीक है, इक्वल टू 3.14 f, ठीक है, एक इंट वेरिएबल है, मैं उसके अंदर f को पुट कर रहा हूं, क्या ये करने देगा? क्यों नहीं करने देगा? दोनों ही 4-4 बाइट के हैं। इसी वजह से दिक्कत है, तो बोल रहा है कि फ्लोट को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, हाँ, कि फ्लोट को कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बहुत संभल के करनी पड़ती है, वरना डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। दैट्स वाई। ठीक है, और ध्यान रखिए जितनी भी वैल्यू आप लिखते हो न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल्स,
वो सब इंट कंसीडर की जाती हैं जावा के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग मोबाइल नंबर इक्वल टू, मैं इसको पुट कर रहा हूं तो ये करने ही नहीं दे रहा। कर्सर ले जाओ इसके ऊपर, द लिटरल दिस ऑफ टाइप इंट इज आउट ऑफ रेंज। तो मेरे को बताना है कि भाई ये इंट नहीं है, कन्वर्ट कर दो लॉन्ग में। पहली बात एक चीज ध्यान रखो, हम यहाँ पे सी नहीं पढ़ रहे या सी प्लस प्लस नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ लॉन्ग इंट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट लॉन्ग। ठीक है, तो अब देखो कन्वर्ट कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, बिकॉज वो इसे इंट की रेंज से बाहर मान रहा है। मैंने अभी बताया कि बाय डिफॉल्ट सारे न्यूमेरिक वैल्यू ये क्या मानता है, इंट। तो ये बोल रहा है कि भाई ये इंट की रेंज से बाहर जा रहा है। तो इस दिक्कत के लिए जावा के अंदर कुछ जो है सफिक्स है। ठीक है, जैसे कि एल, चाहे कैपिटल या स्मॉल दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो अगर किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को लास्ट में आपने एल लगा दिया तो अपने आप समझ जाएगा कि वो लॉन्ग वैल्यू है। ठीक है, वो लॉन्ग समझ जाएगा उसे, बस। हाँ, अब फ्लोट में एफ यूज करने का भी एक रीजन है, उस पर आ रहा हूं मैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जितनी भी पॉइंट वैल्यूज होती हैं जावा के अंदर सब डबल होती हैं। बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डबल, जो भी डेसिमल वैल्यूज है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वाली वो सब डबल है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 से कर्सर ले जाओ इसके ऊपर, क्या बोल रहे हैं, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। तो भाई मेरे को इसे बताना है कि ये डबल वैल्यू नहीं है, फ्लोट है। एक तो तरीका है मैं इसे क्या, हाँ उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो उसे डबल ही, जितनी भी पॉइंट वैल्यू बाय डिफॉल्ट डबल ही कंसिडर होती हैं, और जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं सारी इंट। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो चाहे तो इस तरीके से कास्ट कर दो, लेकिन ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं लग रहा। दैट्स वाई इसको बताने के लिए कि ये फ्लोट वैल्यू है, हम लोग लास्ट में एफ लगा देते हैं, तो अपने आप अब ये समझ जाएगा कि ये फ्लोट वैल्यू है। एफ सफिक्स लगा दिया हमने, खत्म का। ठीक है, ये रीजन है सफिक्स लगाने का। ठीक है, अगर मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूं कैपिटल ए, ठीक है, कैर का रूल है कि जो भी कैरेक्टर होगा वो सिंगल कोट में होगा और ओनली वन कैरेक्टर होगा। कैर के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है बस। ठीक है, और वो भी सिंगल कोट में होना चाहिए, ये रूल मैंडेटरी है। ठीक है, इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या कन्वर्ट होगा नहीं होगा, ओके। और कोई, मिन्नी, नितेश, क्या ये कन्वर्ट होगा या नहीं, या एरर देगा? आई थिंक एरर देना चाहिए इसमें। Will it convert to ASCII? या
एक चीज मेरे को एक बात बताओ, आपका जो कंप्यूटर है वो तो एक हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी। बाइनरी के अंदर क्या आते हैं, 2 ही बिट आती हैं, 0 या फिर 1, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूं, आपका कंप्यूटर कैसे समझता है कि मैंने कैपिटल ए ही लिखा है? तो ए को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया हमने, कैपिटल ए को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया? आप लोगों ने बीसीए एमसीए वगैरह में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डेसिमल टू बाइनरी, आई थिंक पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है कि नहीं? ठीक है। तो 65 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा, मैं ही बता देता हूँ। वन, 2, 4, 5, कोई अच्छा नंबर लो। इतना भी कुछ खास नहीं है। परफेक्ट, ऐसा ही कोई नंबर चाहिए था। ठीक है। सो अब ई जो है कन्वर्ट हो गया बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मतलब कि नहीं सॉरी, डेसिमल में, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया, और ये ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है। जो एस्की है, इन्होंने बोला हम हर एक कैरेक्टर को एक डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करा के रखेंगे, ठीक है। और ये चीज ग्लोबली एक्सेप्टेड है और फिक्स है, ठीक है। जैसे कि कैपिटल ए जो है, इसकी एस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल बी, ऐसे करते करते कैपिटल जेड की कितनी होगी, कितने अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, हाँ, तो कैपिटल जेड की कितनी होगी, कैपिटल ए की 65 है और 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, तो कैपिटल जेड की कितनी होगी, ओके। और कोई एक चीज ध्यान रखना, हम ए को ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, तो 90 आएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 आया। फिर उसके बाद ऐसे ही स्मॉल ए की कितनी है, 97, क्या, हाँ, सब की, हर एक करेक्टर की, ठीक है, हर एक करेक्टर की, इवन स्पेस, एंटर, हर चीज जो आप यूज करते हो सब की एक एस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। सो स्मॉल ए की 97, ऐसे करते करते स्मॉल जेड की 122, जीरो की 48, ऐसे करते करते 9 की 57। तो ध्यान रखो, आपको सिर्फ 3 कैरेक्टर याद करने की जरूरत है, हाँ, स्पेस के भी याद कर सकते हो, 32, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर याद कर लो, कैपिटल ए, स्मॉल ए, जीरो और स्पेस, बस, ठीक है। बाकी आप जो है खुद से निकाल पाओगे, ठीक है। आपको देखना है, मैं एक छोटा सा कोड लगा दे रहा हूँ। ये वैसे भी बताया नहीं है लूप वगैरह, बट देख लो।
एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब ABCD पूरी प्रिंट हो गई। ठीक है, एक काम करो, प्रिंट LN यूज मत करो, प्रिंट यूज कर लो। एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे आप बाकियों की भी निकाल सकते हो। ठीक है, और ये लेस देन ग्रेटर देन में आप यहाँ पे डायरेक्ट कैरेक्टर भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, इंट में कन्वर्ट मतलब वो किया है। इसका टाइप इंट था तो इसने अपने आप टाइप कास्ट किया, तो बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चंस में। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, अगर ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे कैर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हो। तो बताओ और किस डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है? सबसे सेंसिटिव टाइप्स यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्लोट और डबल का भी मैंने वैसे बता ही दिया है। ठीक है, पॉइंट वैल्यू जो होंगी उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। देखो मेन बात है ना, ये टाइप सेफ्टी के लिए लिखा जाता है। ये वाला जो है ना टाइप सेफ्टी के लिए, मतलब कि इसके अलावा और कोई टाइप की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी तो आपको ऐसा ये लग रहा है जब किसी फंक्शन वगैरह में लगाया जाएगा ना, तो उस समय जिस तरीके की वैल्यू आएगी पहले वो वैलिडेट होगी कि क्या उसका डेटा टाइप यही है कि नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं लिखूं कैर, मान लो इंट लिख रहा हूँ, इंट n इक्वल टू डबल कोट में अमन, क्या ये ले रहा है? नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में इंट है एंड राइट हैंड साइड में जो लिटरल दे रहे हो आप वो अमन दे रहे हो स्ट्रिंग में। तो बोल रहा है कि ये सही नहीं है, बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। तो वो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग कर रहा है। टाइप मतलब डेटा टाइप चेकिंग कर रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ठीक है, जावा अपने डेटा टाइप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जबकि पाइथन, जावास्क्रिप्ट जैसे कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, बट एक चीज़ और है, जावा 10 के अंदर लोकल वेरिएबल इन्फेरेंस का एक कॉन्सेप्ट आया जावा 10 के अंदर। ठीक है, वेर कोई भी डेटा टाइप, कोई भी वो खुद डिटेक्ट करेगा, लेकिन एक रूल है कि राइट साइड में वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस, थोड़ा सा नाम। ठीक है, ठीक है, ये पाइथन और जावा जैसे, जावा बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस का फीचर था ये, बट जावा जैसे जैसे अपडेट होता जा रहा है तो वो भी जो है खुद को अपग्रेड कर रहा है। तो जावा 10 के अंदर ये फीचर लॉन्च कर दिया।
ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, राइट साइड में वैल्यू मौजूद होनी चाहिए अगर आप वेर लिख रहे हो तो, ठीक है, वैसे नहीं देगा वेर एन तो ले लेगा। हाँ, तो असाइनमेंट मैंडेटरी नहीं अगर डेटा टाइप लिख के कर रहे हो तो, बट अगर वेर यूज कर रहे हो तो असाइनमेंट मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे कि ये देखो क्या बोल रहे, कैन नॉट यूज वेर ऑन वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजर्स, ठीक है। तो ये जावा 10 के अंदर आया है, ठीक है। 11 में भी बहुत सारे नए नए फीचर्स आए कि वेर को आप लैम्डा एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हो, बहुत है, वो धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है ये वेर वगैरह। सो टाइप कास्टिंग तक क्लियर सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम ऑपरेटर्स पे, ठीक है। देखो, किसी भी लैंग्वेज को जब आप करते हो ना तो उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि जावा के लिए सी और सी प्लस प्लस है, खुद से लिख दो या खुद से कर दो, जल्दी से पहले मेरे को ये बताओ ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नहीं, दो बोला था या जो बोला था? दो मतलब टू बोला था ना? नहीं, ऑपरेंड्स कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनकी एक स्पेशल जो है क्या कहते हैं वर्किंग होती है, कुछ मीनिंग होती है, जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 4 + 5 तो यहां पे ऑपरेटर कौन है? हाँ, प्लस, एंड 4, 5 क्या है? ऑपरेंड्स, ठीक है। सो जो ऑपरेटर होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के। सबसे पहला इसका भूल गया था, ठीक है। एक्चुअली अभी 10 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली यस, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, ऑडिबल। और ओके, सो मैं पूछ रहा हूँ क्या आप जो है बैच में हो, मतलब कि सॉरी कम्युनिटी में हो? यस सर, अभी मैम ने अभी लिंक भेजा है, मैंने अभी ज्वाइन की है सब कम्युनिटी। ओके, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा बहुत कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह आती है ना, सी या सी प्लस प्लस? यस सर, सर जी सर बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है सर पहले से ही।
ओके, और कोर जावा बेसिक्स थोड़ी बहुत? ये सर आप जो पढ़ा रहे हो ऑपरेटर वगैरह, हाँ सर ये भी क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सर जी प्रीवियस वीडियो अगर आप डाल देते तो सर ठीक है, मैं कम्युनिटी कर पे देता में एक बार हूँ। रिवीजन हो जाता। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको अभी ये कोड भेजा था, मैंने कहा एक बार इसको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ये वैसे आपने किसी न किसी एक लैंग्वेज में कर रखा होगा, ठीक है, बट मेन बात है ना, थोड़ा सा अच्छे से बिल्कुल करा देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, सो ध्यान रखना, ऑपरेटर्स 3 तरीके के होते हैं मेनली, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। ठीक है, ऐसे ऑपरेटर जिसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेंड की नीड हो उसे बोलते हैं यूनरी, जिसमें 2 बाइनरी, जिसमें 3 टर्नरी। बाकी मिसलेनियस भी हैं, एक दो जो बच जाते हैं वो उठा के मिसलेनियस में डाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस ऑफ, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, सो यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ 2 ऑपरेटर आते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, सो अगर मान लो मैं ये कोड लिख रहा हूँ, नम इक्वल टू 10, नम प्लस 1, और मान लो नम की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि num प्लस 1 लिखने से ऐसा नहीं है कि ये जो है क्या कहते हैं इसमें असाइन कर देगा, ठीक है, या इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं num प्लस 1 लिखता हूँ ये बोलेगा कि स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जो हमने num था, num की वैल्यू ली, num की वैल्यू कितनी है 10, प्लस 1 11। अब 11 इस जगह पे आ गया, लेकिन इस 11 को कहीं यूज़ किया हमने, कहीं असाइन किया? तो जब यूज़ नहीं किया, असाइन नहीं किया, तो इस स्टेटमेंट का कोई मतलब है नहीं। इसी की जगह अगर यही स्टेटमेंट मैंने यूज़ की होती कहीं पे या असाइन की होती तो ये वैलिड था। ठीक है, एक बात बता, नम प्लस 1 लिखते ही क्या नम की वैल्यू चेंज हुई होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नम की वैल्यू गेट की गई 10, प्लस 1 11, 11 प्रिंट कर दी गई, नम को असाइन या चेंज नहीं किया गया। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आपको प्रूफ देखना है, ये देखो। ठीक है, अगर नम की वैल्यू चेंज करनी है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, नम इक्वल टू नम प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। इक्वल टू मतलब असाइनमेंट, असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, सो नम प्लस 1, 10 प्लस 1 11, अब 11 स्टोर हुआ नम में। ठीक है, तो अब जो 10 था वो हट जाएगा और उसको हटा के 11 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पुरानी वैल्यू हट जाती है, ठीक है, रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, अब इसमें आ गया 11, फिर अब इसे प्रिंट करो एग्जैक्टली। ठीक है, तो ध्यान रखना असाइनमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं लग रही? जो काम ऊपर हो रहा है एग्जैक्ट वही काम नम प्लस प्लस भी करेगा। तो नम प्लस प्लस मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू में एक और ऐड करना एंड असाइन भी करना। ठीक है, तो दोनों काम कर देगा ये एक बार में, नम प्लस प्लस। तो प्लस प्लस मतलब प्लस बाय 1। ठीक है, एंड माइनस माइनस मीन्स हाँ डिक्रीज बाय 1। ठीक है, चलो ये तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके
इसका आउटपुट क्या होगा? दोनों लाइन का बताना है, 24 और 25 का। 11 दोनों लाइन का 11 11। ठीक है, ओके। ये क्या हुआ बताओ? अगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो नम की वैल्यू 11 कैसे आई? दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, यहां पे पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। पोस्ट मतलब बाद में। तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखी नम प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये है नम की वैल्यू पहले असाइन कर दो रिजल्ट को, देन बाद में प्लस प्लस करो। तो नम की वैल्यू कितनी थी? 10 थी, तो 10 पहले दे दी गई रिजल्ट को, बाद में इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि प्लस प्लस बाद में लगा है, तो इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, इसमें तो आपको कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा अगर डायरेक्ट रहेगा तो, इसमें कोई फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाओगे। हाँ, ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सो नम की वैल्यू पहले असाइन हुई रिजल्ट में, मतलब 10, फिर नम की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 11, तो इसे हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, कि बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले असाइन किया बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर इसी की जगह मैं प्लस प्लस पहले लगाता, एग्जैक्टली, पहले इंक्रीमेंट फिर असाइनमेंट, रन करो। हाँ, तो ध्यान रखना, बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चन में फंसता है। ठीक है, चलो टेस्ट लेते हैं आप लोगों का कि आप लोगों को आया ये या नहीं। तो यार ये एक्लिप्स मेरे को ऐसी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे पता होना चाहिए खाली स्पेस है तो क्यों। चलो वैसे तो देख ही लिया है आउटपुट। चलेगा कैसे ये? अगर ये एक्सप्रेशन दी है कैसे रिजॉल्व होगी? सबसे पहले ए की वैल्यू आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू इसमें कितनी है एंड बी की 22 है। तो सबसे पहले हमने लिखा है ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू है 11 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 22 प्लस, फिर अब क्या लिखा है? एग्जैक्टली, पोस्ट इंक्रीमेंट। हाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट का मतलब ये है पहले वैल्यू असाइन कर देगा, मतलब पहले पहले वैल्यू दे देगा, इसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, फिर अगला 22 ठीक है, 13। ठीक है, तो 13 ऐसे नहीं आएगा, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर 13, फिर अगला 24 अब इसको सम कर लो, 103 आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन बिल्ड किए जाते हैं। ठीक है, आसान लगा ये वाला क्वेश्चन?
हाँ ये गेट का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। ठीक है, मैंने बहुत पहले निकाला था वहीं से। चलो, तो वो था आपका जो है यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, अगर कोई एक इंटरव्यू या फिर ट्रिकी क्वेश्चन में कोई पूछने बैठ जाए ना, वहीं पे बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं एक ऑपरेटर में। अब बारी आती है बाइनरी ऑपरेटर की। बाय का मतलब 2, ऐसे ऑपरेटर जिनको एटलीस्ट 2 ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, तो 2 ऑपरेंड चाहिए, क्योंकि जो प्लस है, प्लस क्या बिना 2 ऑपरेंड के यूज हो पाएगा? नहीं। ठीक है, और यूनरी ऑपरेटर, हाँ, तो इसीलिए तो मेन बात है एक ऑपरेंड से भी काम हो जाएगा यूनरी का, और बाइनरी का 2 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो बाइनरी के अंदर भी अब जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं, मतलब अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो बाइनरी में सबसे पहला टाइप क्या है? हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, या मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसे। ठीक है, देखो जरा, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अगर मैं 27 को मॉड करता हूँ 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 3। 27 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, और ध्यान रखना पॉइंट में नहीं ले जाना। ठीक है, डिवाइड करते करते पॉइंट में नहीं ले जाना, बहुत सारे बच्चे ले जाते हैं। लेके गए तो वो बात उसकी डिवाइड की हो जाएगी ना, तो डिवाइड और मॉड में फर्क क्या रहेगा? ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। तो इसका आंसर आएगा 3। 27 मॉड फॉर 4 कितना आएगा? 3। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से करना। 1 मॉड 10 कितना आएगा? 0 क्यों आएगा? 0 क्यों ना? ये डिवाइड ही नहीं हो सकता। पॉइंट में जाएगा ही नहीं, वरना ये तो मॉड है ना, डिवाइड थोड़ी ना है। आई थिंक 1 आएगा ना, 1 आएगा। नहीं, किस, अगर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर ही आता है। 1 जब 10 से नहीं जा सकता तो 1 ही आ जाता है। ठीक है, और ये आगे जाके बहुत काम आता है उसमें, डेटा स्ट्रक्चर्स में जब स्टैक वगैरह करते हो ना, तो उस सिचुएशन में बहुत काम आता है, सर्कुलर क्यू वगैरह में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम किया है कभी? कोई नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में भी काम आता है। तो न्यूमरेटर वही आएगा, लो 6 ले लो। ठीक है, 10 से छोटे हैं ना सब। हाँ, अगर मैं 25 मॉड 10 करूं तो कितना आएगा? 5। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो आगे जाके आर्मस्ट्रांग नंबर वगैरह में भी काम आएंगे आपको। फिर अगला ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ये जो है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू के बीच में स्पेस मत देना कभी, साथ में ही होने चाहिए दोनों ऑपरेटर। ठीक है, और जैसे बोला जाता है वैसे लिखा भी जाता है, क्योंकि कीबोर्ड में ऐसा हमारे पास जैसे मैथ में लेस देन के नीचे बार लगाते हैं ना, वो वाला कोई सिंबल है नहीं हमारे पास कीबोर्ड में। तो जैसे बोलेंगे वैसे लिखेंगे भी, लेस देन फिर उसके बाद इक्वल टू। ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू इक्वलिटी चेक करता है कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, ये कंपैरिजन करता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये है नॉट इक्वल टू, जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं नॉट फिर इक्वल टू। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ,
और हाँ, इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो बुलियन में ही आएगा, दैट मीन्स कि ट्रू या फॉल्स। सी और सी प्लस प्लस में 0 1 आता था, बट जावा के अंदर ओनली ट्रू या फॉल्स। ठीक है। सो अब मेरे को एक बात बताओ, 10 इज लेस देन 20, ट्रू। 30 इज लेस देन 20, फॉल्स। ठीक है, तो ऐसे सब चेक होंगे। 10 इज ग्रेटर देन 20, 30 इज ग्रेटर देन 20, 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, 10 क्या कम या बराबर है 20 के? हाँ, कम है। ठीक है, 10 क्या कम या बराबर है 10 के? बराबर है। ठीक है, हाँ। फिर ऐसे ही सेम इसका भैया, 10 क्या बड़ा या बराबर है 20 के? फॉल्स। 10 क्या बड़ा या बराबर है 10 के? हाँ, बराबर है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बारी आती है 10 डबल इक्वल टू 10, 10 क्या बराबर है 10 के? ट्रू। 10 क्या बराबर है 20 के? फॉल्स। ठीक है, टेन नॉट इक्वल टू 10, फॉल्स। 10 नॉट इक्वल टू 20, ट्रू। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर की। ये दो कंडीशंस के बीच में लगते हैं। ठीक है, हाँ, तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, सो लॉजिकल एंड ये क्या बोलता है? बोथ द कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, और यू कैन से ट्रू। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको दो इनपुट दे रहा हूं, ट्रू और फॉल्स, इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4। क्या क्या है कॉम्बिनेशन, जरा देखो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एंड, ठीक है, सिर्फ ट्रू ट्रू के केस में ही ट्रू देगा। ठीक है, तो एंड बोलता है दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा। और बाई चांस अगर आपने 3 कंडीशन लगा दी तो पहले वो 2 को रिजॉल्व करेगा, फिर जो आंसर आएगा वो तीसरे के साथ करेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 2 + 4 + 6 या 7, तो इसमें कैसे वर्क करेगा ये? पहले 2 + 4 6 हुआ, फिर 6 + 7 13। बस इसी तरीके से एंड भी काम करता है, पहले 2 को रिजॉल्व करता है, जो आउटपुट आया उसको तीसरे के साथ। ठीक है, हाँ, फिर अगले वाले से करेंगे वो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ट्रू ट्रू में ही सिर्फ ट्रू देता है। और जो लॉजिकल और है, ये क्या बोलता है? एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो देखो, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, फिर बारी आती है नॉट की। ठीक है, नॉट, नॉट जो है ये क्या कर देता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है, समझ लो उल्टा कर देता है। ठीक है, अगर ट्रू आएगा तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स है तो फॉल्स का उल्टा ट्रू। 10 क्या बड़ा है 20 से? फॉल्स, लेकिन इसके आगे लग गया नॉट तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है जो असाइन कर रहा हो वैल्यू। इक्वल टू भी एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर है।
ठीक है। सो अगर मैं ये लिखता हूं मैंने अगर लिखा इंट नम इक्वल टू 10, ठीक है, हमें इसमें 50 ऐड करना है, तो हमने क्या किया, नम इक्वल टू नम प्लस में 50, ठीक है। 5 मिनट रुके, ठीक है, 5 नहीं 15, अभी टाइम है 12:30, अभी नहीं, अभी बैठ, ठीक है। सो नम इक्वल टू नम प्लस 50, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, नम की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 प्लस 50 60, फिर वो स्टोर होगी नम में, ठीक है। लेकिन मेरे को ये लेंदी लग रहा है, हाँ, प्लस इक्वल टू का मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू में ही राइट हैंड साइड में जो भी है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। तो हमने यहाँ पे प्लस इक्वल टू लगाया है, तो राइट हैंड साइड में क्या है 50, तो नम की एग्जिस्टिंग वैल्यू में 50 और ऐड कर दिया गया, हाँ, ठीक है। तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है वही स्टेटमेंट एग्जैक्ट नीचे भी है, बट थोड़ा शॉर्टकट वे में, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जैसे हमने प्लस इक्वल टू लगाया, एग्जैक्ट ऐसे ही माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, और भी है, ठीक है। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, ये मैं जो कराने जा रहा हूं बिटवाइज ऑपरेटर, ये वैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में तो यूज नहीं होता, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में या बिट या चिप लेवल पे जो काम होता है, जहाँ पे स्पीड को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना हो, ऐसी सिचुएशन में बिटवाइज ऑपरेटर बहुत काम आता है। तो जो लोग डीएसए वगैरह करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल डेवलपर यूज़ नहीं करता जल्दी, जब तक उसे स्पीड ना बढ़ानी हो, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इसे कराते भी नहीं हैं। सो ये देखो, ये है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, एक्सओआर या जोर बोल लो, ठीक है, एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है। इसका पता है बहुत बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, मैं दिखा देता हूं। इसमें कहाँ यूज करूं मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाता है, ठीक है, जहां पे ऑप्टिमाइज करना हो, स्पीड बढ़ानी हो, ठीक है। अभी देखेंगे इसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो देखो जरा, जो ये बिटवाइज ऑपरेटर है ये डायरेक्ट जो है बाइनरी पे ही काम करेंगे, बिट्स और बाइनरीज पे, ठीक है। ये नंबर पे काम नहीं करते डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले 73 की बाइनरी निकाली, 73 की बाइनरी ये है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बाइनरी हमने निकाली 59 की, वो ये है, ठीक है। अब जो क्या बोलते हैं 59 की बाइनरी है, ये कम थी, ठीक है, तो इसलिए हमने आगे लेफ्ट हैंड साइड में 0 अपेंड कर दिया, ठीक है। अगर मान लो मेरे को जो है अभी कितने बिट का है, ये 2 2 4 5 6 7 बिट का है, ठीक है। इसे 8 बिट का करना है तो आगे 0 लगा दो, ठीक है, हाँ, एक 0 लगा दोगे तो 8 बिट का बन जाएगा। और 32 बिट का करना है तो आगे उतने 0 लगा दो जितने 32 में से कम पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे 0 लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस पीछे मत लगाना, ठीक है, राइट हैंड साइड मत लगाना। सो जो एंड है, बिटवाइज एंड है, ये क्या बोलता है कि दोनों बिट, 1 का मतलब होता है ट्रू और यहाँ पे भी ट्रू, तो एंड बोलता है दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा।
ये अभी हमने लॉजिकल में देखा। तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होता है। तो 1 1 1, 0 और 1 0, 0 0 1 1 1, 0 1 0, फिर 0 फिर 0। तो फाइनली ये जो बाइनरी है इसकी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है, अगर आपको ये भी पता करना है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हैं, अरे इसमें कोड नहीं है यार, 2 मिनट लगेगा, बता देता हूँ। ये है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 59 है, ठीक है, ये डेसिमल टू बाइनरी है, इसको हमेशा डिवाइड करना 2 से। 59 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 25 दूनी 50 और 4 4 8, मतलब कि 25 और 4 29, ठीक है, और रिमाइंडर 1 वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, फिर 29 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, 14 2 या 28, रिमाइंडर 1, 14 रिमाइंडर 1, ठीक है, फिर 2 7, ठीक है, रिमाइंडर 0, ठीक है, फिर से 2, ठीक है, 3 2 6, रिमाइंडर 1, फिर ठीक है। हाँ, तो बाइनरी जो देखी जाती है वो हमेशा बॉटम टू अप देखी जाती है, ठीक है, और लास्ट वाला भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो 1 मतलब 111 0 11 111 0 11, ठीक है, यही है ये, ठीक है। अब मान लो ये है, इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में मतलब नंबर में, ठीक है, तो इसे उठाओ, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, राइट हैंड साइड से देखो आप, ठीक है, पहली बिट क्या है? 1, तो 1 इंटू में, ठीक है, 2 की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है? 1, ठीक है, फिर आगे इसके प्लस लगाओ, ठीक है, तो अगली बिट क्या है? 0, 0 इंटू 2 की पावर 1 0, फिर अगला 0 इंटू में 2 की पावर 2 0, फिर 1 इंटू में 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, इंटू नहीं प्लस, हाँ तो हाँ 8 इंटू 1 1, हाँ तो प्लस जीरो ऐसे करते रहते, और आगे के जितने सब 0 है, तो कितना बन जाएगा? 9, ठीक है, और 9 ही तो आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ये है आपका क्या? हाँ, बिट एंड बाइनरी में कैलकुलेशंस। ये नॉर्मल डेवलपर को काम नहीं आएगा, ये उसको काम आता है जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जा रहा है या चिप लेवल पे काम करने जा रहा है, ठीक है। तो ये है बिट वाइज एंड, ठीक है, बिट वाइज एंड, ठीक है, ये वाला। अब बारी आती है, हाँ तो आप समझ ही गए होंगे इसमें कैसा वर्क कर रहा होगा ये, ठीक है। चलो कोई नहीं, 10 मिनट 22 देख लो, ठीक है, 1 1 0 1 1 1 1, हाँ तो ये है आपका और बिटवाइज और, ठीक है। अब बारी आती है एक्सक्लूसिव और की, ये समझ लो और का उल्टा है, ये बोलता है मेरे को सेम बिट मिली तो 0 दूंगा, अदरवाइज 1, सेम बिट मतलब अगर 0 0 हुआ तो 0, 1 1 हुआ तो 0, बाकी सब में 1 मिलेगा आपको, हाँ हाँ
ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ, 5-7 मिनट, ठीक है। ओके, तो ये है एक्सक्लूसिव और, ध्यान रखना ये पावर नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसे जो है मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं पावर से, ठीक है। ये बहुत काम आता है एक्सक्लूसिव और, ठीक है, डीएसए वगैरह में, जब भी डीएसए वगैरह प्रोग्राम करते हैं ना, बहुत काम आता है। ये है बिट वाइज नॉट, ये जो है क्या कहते हैं, समझ लो एक इंक्रीमेंट करके उसको जो है पलट देता है, प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। हाँ ठीक है, जैसे 10 है, 10 को इंक्रीमेंट करो 11 को जो है पॉजिटिव का 11 है, इसको जब उल्टा करोगे तो नेगेटिव का 11। ऐसे -10 है, इसमें +1 ऐड करेंगे -9, ठीक है। क्या मतलब इस ये एक्सक्लूसिव और, ये XOR, ये सेम बिट में 0 देता है, ये वाला XOR, ठीक है, सेम बिट में 0, ठीक है। और ये समझ लो प्लस करके अपोजिट कर, इसके ना डेप्थ में बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अगर उसको करने बैठ गए तो हो गया काम, समझ लो। इसके अंदर 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो, बिट्स और बाइनरी में एकदम डेप्थ में जाना पड़ता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, ये वैसे इतनी ज़्यादा काम भी नहीं आता, ठीक है। ये काम आते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 की बाइनरी निकाल रहा हूँ, 3 की बाइनरी ये होगी, ठीक है, ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, सॉरी। अब मैं बोल रहा हूँ 3 लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब जो भी ये बिट्स हैं इनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, कितना शिफ्ट करना है, 1, ठीक है। अगर ये बाइनरी है हमारी, पीछे 0 क्यों लगा रहे हैं पहले वो देखो, ये समझ लो लेफ्ट हैंड साइड खिसक रही है, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड खिसकेगा तो पहले कुछ भी है वो डिलीट होगा, पहली बिट कुछ भी है, ठीक है, एंड लास्ट में 0 ऐड होगा। आगे से कुछ भी डिलीट हुआ हो, चाहे 0 हो या 1, लास्ट में हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड अगर मैंने इसे खिसकाया तो ये क्या बनेगा, ये, हाँ जी, ठीक है। तो एक ब्लॉक खिसक गए। अब बिट्स में एक ब्लॉक का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, अगर इस तरफ खिसक रहे हैं तो, हाँ। तो अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ये समझ लो बहुत सारे लोग ट्रिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट 1 है तो इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई हो रही है 2 से 1 टाइम, और लेफ्ट शिफ्ट अगर 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, ऐसे ही, हाँ। तो जितना लेफ्ट शिफ्ट करोगे उतनी बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर राइट हैंड साइड कर रहे हो तो उसका मतलब होता है डिवाइड बाय 2, राइट साइड है, ठीक है। तो 48 डिवाइड बाय 2 24, ठीक है। तब राइट साइड से हटती है, ठीक है। फिर ऐसी सेम राइट शिफ्ट 2 3 4, ठीक है। ये समझ लो ट्रिक की तरह याद कर लो, लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 2, राइट शिफ्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है। लेकिन बहुत बड़े नंबर के साथ मत करना या बहुत छोटे नंबर के साथ मत करना, वरना ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, दिक्कत दे देता है। चलो, तो यहाँ पे सारे बाइनरी ऑपरेटर हमारे फिनिश होते हैं, ठीक है। जल्दी से एक लास्ट ऑपरेटर, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ अभी। लास्ट ऑपरेटर, ठीक है, ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। क्या है? टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है।
ये मैंने ऐसे क्यों रखा हुआ है, कोई इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन आती है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, अगर ट्रू हुआ तो ये वाला काम करना है, अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला काम करना है। ठीक है, तो मान लो num1 की वैल्यू 100 है और num2 कितना है 20, ठीक है, और मैक्स भी खाली है, तो हमने ये एक्सप्रेशन लिखी। मैंने कहा num1 अगर बड़ा हुआ num2 से, हाँ, तो num1 की वैल्यू असाइन कर दो मैक्स में, तो मैक्स कितना हो गया 100, ठीक है। और अगर बाई चांस num1 जो है बड़ा नहीं हुआ num2 से, तो num2 की वैल्यू असाइन हो जाएगी 20 मैक्स में। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये कंडीशन की तरह काम कर रहे हैं, मतलब कंडीशन को बेस पे काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। हाँ, कोई भी ऑपरेटर, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर। ऐसे एक लास्ट ऑपरेटर है इंस्टेंस ऑफ, ये मिसलेनियस में डाल देते हैं, ठीक है, ये बस पता करने के लिए होता है कि ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करता है ये। जैसे कि डबल कोट में अगर मैंने अमन लिखा है, तो क्या ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है? str जो है, क्या ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है? ठीक है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप पे काम नहीं करता, ओनली नॉन प्रिमिटिव। क्लियर सभी को यहां तक? ओनली नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो जब हम नॉन प्रिमिटिव वगैरह अच्छे से देखेंगे तो उस समय में इंस्टेंस ऑफ काम आएगा, ठीक है, हाँ। तो str ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, तो इसलिए ट्रू, ठीक है। तो आप सभी को इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप लोग एक काम करना,